श्री राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान। मैं शुभ्रा भारद्वाज। आप लोगों का साथ बहुत अच्छा लगता है। आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों के कार्य बनते हैं, उसमें और भी अच्छा लगता है। जिनके घर में बच्चे 30, 35, 40 साल के हो चुके हैं, वो इस उपाय को करें, क्योंकि बहुत ही अच्छा उपाय लेकर के मैं आपके समक्ष आई हूँ। क्योंकि इतने फ़ोन कॉल आते हैं कि हमारे बिटिया की शादी नहीं हो रही, हमारे बेटे की शादी नहीं हो रही, हमारी नौकरियां नहीं मिल रही, हमारा काम धंधा नहीं जम रहा, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता है। बहुत सारे मैसेज आते हैं और बहुत ही लोग मुझसे जुड़े हैं, उनकी भी ये समस्याएं हैं। तो उपाय मैं हर उपाय देती हूँ, वही उपाय देती हूँ जो आप लोगों के काम बने, आप लोगों के घर में मंगल कार्य हों। कभी कोई ऐसा उपाय नहीं देती हूँ कि आपके घर में उससे गलत हो। लेकिन लोग क्या है कि कभी विश्वास से कार्य नहीं करते हैं। शादी विवाह में देरी होनी, कुछ गलतियाँ माँ बाप की हैं। ये मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ कि समय रहते जब बेटा या बेटी 25 साल के हो जाते हैं तो उनकी शादी की उम्र हो जाती है। उस वक्त कोई भी माता पिता ये नहीं कहता कि हम बच्चे बच्ची के लिए वर या वधू ढूंढना स्टार्ट करें। कोई नहीं ढूंढता है। ये कहते हैं कि अभी तो बच्चे पढ़ रहे हैं। जब जिनके बच्चे 35 साल से ऊपर हो चुके हैं, कब उनके संबंध बैठेंगे, कब नहीं बैठेंगे। और जब संबंध बैठेंगे तो क्या एक लड़की 40 की उम्र में बच्चे पैदा करने योग्य रह सकती है? नहीं रह सकती है, ना शास्त्रानुसार और ना मेडिकल अनुसार। और फिर ढेरों परेशानियां। खुदा ने खास्ता 42 साल में बच्चा हो भी गया तो क्या आप 42 साल और जिंदा रह सकते हैं? आज इंसान की उम्र 35 के बाद से बीमारियां शुरू हो गई हैं, वो नहीं कर सकते। लेकिन हर माँ बाप को ध्यान देना चाहिए कि हमें बच्चों की समय रहते शादी कर देनी चाहिए। बेटियों को इतना पढ़ाओ, मैं ये नहीं कहती कि बच्चों को मत पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ अपने बच्चों को, पर ये ज्ञान मत दो कि तुम 10,000 कमा रही हो महीने का तो लड़का 20,000 कमाने वाला चाहिए। लड़का 10,000 कमा रहा है तो भी जिस लड़की से शादी करेगा उस लड़की का भरण पोषण अवश्य करेगा। पर आज माएँ भी शिक्षा ऐसी देती हैं कि बेटियां 95% केस ऐसे हैं कि लड़कियां रहना ही नहीं चाहती ससुराल में रहना ही नहीं चाहती। लड़के के साथ थोड़े दिन रहती हैं, उसके बाद तलाक होना, लड़ाई करना, झगड़ा करना। कभी भी हजारों घर बिगड़ चुके हैं माँओं की वजह से। माँ अगर अपनी बच्ची को अच्छा ज्ञान दे दे तो ना शादियाँ अटकेंगी, ना सगाइयाँ अटकेंगी, ना रिलेशन खराब होंगे और वो लड़कियाँ अपना ससुराल में घर बसा सकेंगी। जो हिंदू है, अब जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, जो लोग हिंदू हैं, वो हिंदू परिवारों में, चाहे वो कोई भी परिवार हो, उसमें अगर अच्छा लड़का घर मिल रहा है, अपनी बिटिया की शादी कर दें, वो ज़्यादा बढ़िया है। जो जनरल में है वो जनरल में करें, जो शेड्यूल कास्ट में है वो शेड्यूल कास्ट में करें। क्योंकि बच्चे जिनके बहुत बड़े हो गए हैं वो अब अपनी जाति के लिए जिद ना करें और अपने बच्चों की शादी करें। क्योंकि ये मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, इसलिए मैं सभी को वीडियो के थ्रू ये चीज़ बता रही हूँ। जो सुन रहा है वो समझ लीजिएगा। समय रहते शादी करेंगे, बच्चों का अच्छा होगा। अब मैं आपको गुरुदेव का बहुत ही एक अच्छा उपाय बताया हुआ है, जिनके बच्चे वास्तव में बहुत ज़्यादा अटक चुके हैं। हालांकि उपाय जो मुझसे जुड़े हैं उनको सबको मैंने बताया है। करीब करीब बच्चों के संबंध उन उपायों से बैठ चुके हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है कि उपाय करते रहना चाहिए। जाने किसके क्या उपाय बैठा और किसके क्या उपाय नहीं बैठा, इसलिए परेशान ना हो किसी भी चीज़ के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहूँगी कि वीडियो को सब्सक्राइब किया करो, और जितने लोग देखते हो वो सभी अगर वीडियो को सब्सक्राइब कर लो तो आपका पैसा नहीं लगता है सब्सक्राइब करने का। मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं खुश होती हूँ। और निःशुल्क आप लोगों की मैं सेवा करती हूँ। ये हर वीडियो में बोलती हूँ, मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेती हूँ,
ना किसी से मैं पैसा मंगवाती हूँ कि आप हमें पैसे भेजिए, हम आपका कार्य कर देंगे। नहीं, कार्य भी करवाएंगे तो आप लोगों के थ्रू ही करवाएंगे, और जो पूजा आराधना करनी है वो भी आप लोगों के थ्रू ही करवाएंगे। हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, ना मैं किसी से, मेरी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, ना मेरी कुंडली देखने की फ़ीस होती है, ना मैं बात करती हूँ उसकी कोई फ़ीस होती है। मेरा सिर्फ गुरु आशीर्वाद है मुझ पर, भाई हनुमान का आशीर्वाद है मुझ पर। मुझे सिर्फ यही कहा गया है कि सबका भला करो और कुछ नहीं। अब अपन उपाय की तरफ चलते हैं। जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही है वो ये करे उपाय। आपको पहला उपाय बता रही हूँ मैं, और दोनों ही उपाय करने हैं आपको, सबको दोनों ही उपाय करने, पहला दूसरा कोई उपाय नहीं है, सबको दोनों ही उपाय करने हैं। जो भी उपाय बताऊँ वो सब करें। एक तो जो भी लड़की या लड़का बिना शादी के बैठा है उनको ज़्यादा से ज़्यादा पीले वस्त्र धारण करो। गुरुवार को तो पीला वस्त्र पहनना ही है, पीला ही खाना है, और हल्दी का अपने मस्तक पर तिलक लगाएंगे, अपने कंठ पे लगाइए, अपने कानों के दोनों साइड के पीछे लगाएं, अपनी नाभि में लगाएं। ये आप क्रिया करना शुरू कर दें, आपका संबंध बहुत जल्दी बैठेगा। दूसरा, आपको एक पान का पत्ता लेना है। पान का पत्ता लेकर के ये कार्य आप बृहस्पतिवार को भी कर सकते हो, शुक्रवार को भी कर सकते हो, वरना कोई भी बार को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन बृहस्पतिवार क्या है कि माता रानी का वार होता है, गुरु महाराज का वार होता है, इसलिए मैं शुक्रवार और बृहस्पतिवार को ये चीज़ें बताती हूँ, शादी योग्य जो होती है। पान का एक पत्ता लीजिएगा, उस पान के पत्ते के अंदर आप 2 हरी इलायची रखिएगा, थोड़ी सी सौंफ रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी मिश्री रखिएगा, 2 लौंग रखिएगा। ये रख करके आप माता रानी के चरणों में रख दे। बगलामुखी का मंदिर हो, माँ लक्ष्मी का मंदिर हो, माँ दुर्गा का मंदिर हो, कोई भी माता रानी का मंदिर हो, वहाँ पर थोड़ी सी पान के पत्ते पर हल्दी जरूर लगा दीजिएगा। रख करके अपनी शादी की कामना करें। ये उपाय माँ कर सकती है अपने बच्चे के लिए, पिता कर सकता है अपने बच्चे के लिए, भाई अपनी बहन के लिए कर सकता है। लेकिन बहन जिसकी शादी हो चुकी है, जो अपने ससुराल में, वो कोई भी अपने भाई बहन के लिए कोई भी उपाय नहीं कर सकेगी। दूसरा, जिनकी शादियों में बहुत ज़्यादा बाधाएं आ रही हैं, जिनकी नौकरी में बाधाएं आ रही हैं, जिनकी कहीं भी कोई कार्य नहीं बन रहा, जिनका व्यापार भी ठप पड़ा है, उनको मैं सिर्फ एक सजेस्ट करूंगी, ये गुरुदेव का बताया हुआ है कि अपने घर में अपनी कुल देवी का पता करो। जिनको पता है वो डेली कुल देवी का नाम लेकर के एक दीपक अवश्य जलाए, क्योंकि लोग कुलदेवी को भूल जाते हैं, क्योंकि कुल को चलाने वाली वही होती है। तो कुलदेवी के समक्ष एक घी का दीपक डेली जलाएं और अपनी कुलदेवी से प्रार्थना करें कि हे माँ, हमारा वंश आगे नहीं चल रहा है, यानी कि हमारे घर में मंगल कार्य नहीं हो रहे, शादी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, हम भूख मर रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा आता है पर रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है। माँ कुछ करें, डेली अपने कुलदेवी के सामने ये प्रार्थना करें और कुलदेवी से दीपक जलाएं। दूसरा, घर से जब भी आप बाहर निकलते हैं, रिश्ते के लिए निकलते हैं, नौकरी के लिए निकलते हैं, कोई भी अच्छे कार्य के लिए निकलते हैं, जो अपने घर का जो मेन गेट होता है, घर का जो मेन गेट होता है, उस गेट के ऊपर की तरफ मुख करके हमेशा जाइएगा, क्योंकि आपके गेट के ऊपर आपकी कुलदेवी बैठी है। उन्हें नमस्कार करके निकलिएगा कि माता रानी है हमारी कुलदेवी देवता, हम इस कार्य के लिए जा रहे हैं, हमारा कार्य बनाना। ऐसा हो नहीं सकता, मैं 200% कह रही हूँ कि ये सब कार्य करने से आपका कार्य नहीं बनेगा, आपका कार्य बनेगा। कुशल रहिए, मंगल रहिए, हमेशा उन्नति करते रहिए। हमारे लायक जो सेवा है, हम सबको सेवा देते हैं और सेवा करते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि मेरा कोई भी कार्य जब भी आप करते हैं, विश्वास के साथ कीजिएगा कि हमें बहुत विश्वास है, ये हम कार्य करने जा रहे हैं, इनसे आपको सफलता मिलेगी और अवश्य सफलता मिलेगी। आपको कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा इस दुनिया में। इसी के साथ फिर आती हूँ एक छोटा सा उपाय लेकर के। जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय।